बिहार की राजधानी पटना का यह प्रेमचंद रंगशाला परिसर बिल्कुल भगवा रंग में दिखाई पड़ रहा है और यहाँ आते ही एक अद्भुत विचार का संप्रेषण अनुभव में आता है। प्रवेश करिए। यहाँ विद्यार्थी परिषद नामक जो संगठन है उसके प्रांत का अधिवेशन हो रहा है। छात्र संगठन है तो छात्रों का अधिवेशन है, तो पूरे बिहार से छात्र यहाँ आए हैं। बिहार में जितने जो विश्वविद्यालय हैं उसके प्रतिनिधि हैं, जिला प्रतिनिधि हैं। लेकिन जब इस परिसर में आप प्रवेश करते हैं तो एक अद्भुत तरह का विचार मन में उमड़ता घुमड़ता है। छात्रों के संदर्भ में जब बात की जाती है तो छात्र अनुशासनहीन होते हैं, अराजक होते हैं, उदंड होते हैं। जब उनका संगठन होगा, जब आते हैं तो अपने तरीके से वे व्यवहार करना शुरू करते हैं। लेकिन जब इस परिसर में आप प्रवेश करते हैं तो दिखाई पड़ता है, एक बोर्ड पर नज़र आ जाता है जिसमें विद्यार्थी परिषद का एक ध्येय वाक्य लिखा मिलता है। ध्येय वाक्य क्या है इनका? शील, ज्ञान और एकता। शील मतलब व्यवहार हमारा कैसा हो, अनुशासन से युक्त हो, मर्यादा से युक्त हो, तो इसका दर्शन यहाँ होता है। और सब कुछ तरीके से सजाया हुआ, संवारा गया और बिल्कुल समायोजित भी। यहाँ जो लोग आते हैं उनके स्वागत की व्यवस्था के लिए अलग से बनाया गया है एक स्टॉल, वहाँ लोग जाते हैं। और जो छात्र हैं एक दूसरे को सहयोग करते हुए और अपने जो वरिष्ठ हैं उनके प्रति भी एक सम्मान दिखाते हुए यहाँ ये व्यवहार करते दिखाई पड़ते हैं। इस छात्र संगठन में एक परंपरा की भी बात सामने आती है। जब विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी 1949 में, तब बिहार में भी इसका बीजारोपण हुआ था। उसी समय में कुछ वर्षों के अंतराल में प्रोफेसर रविंद्र केसरी जो कि शिक्षक थे, उन्होंने विद्यार्थी परिषद के संगठन को मजबूत करने का कार्यभार अपने ऊपर लिया था। आज जो सम्मेलन जो हो रहा है, प्रदेश सम्मेलन जो हो रहा है, उसमें रविंद्र केसरी जी को की प्रतिमा को बिल्कुल सम्मान के साथ जो सभा स्थल है वहाँ लगाया गया है और सभा स्थल का भी नाम इनकी स्मृति में दिया गया है। दूसरी एक और प्रतिमा लगाई गई है डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद की, जो कि विद्यार्थी परिषद है उसकी परंपरा के अनुकूल वे लोग अपना एक प्रदर्शनी लगाते हैं, चित्र प्रदर्शनी लगाते हैं कि उन्होंने जो काम किया है, उनके जो विचारधारा है उसके अनुकूल आगे बढ़ने का प्रयास किया है, समाज को, शिक्षा जगत को जो देने का प्रयास किया है, उससे जुड़ा हुआ यह जो है चित्र प्रदर्शनी है। उस चित्र प्रदर्शनी के गेट पर ही डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद की प्रतिमा लगाई गई है, जो चित्र लगाया गया है। शत्रुघ्न प्रसाद शिक्षक थे और उन्होंने भी विद्यार्थी परिषद को एक वैचारिक आधार और गढ़ने और उसको आगे बढ़ाने की, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज इस संगठन ने अपने इन दो पुरोधाओं को यहाँ पर याद किया है। शत्रुघ्न बाबू भी अब यहाँ नहीं है, उनका देहांत पिछले ही वर्ष हो चुका है। अब ये देखिए विद्यार्थी परिषद का ये जो है चित्र प्रदर्शनी का मंडप है, इसमें जो वाक्य जो लिखे हुए हैं हर एक विश्वविद्यालय को सामने रख करके, जैसे पटना विश्वविद्यालय है, हम सब भारत माता के लाल, ऐसा कुछ करके, फिर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना हो या गुवाहाटी, अपना देश अपना माटी, इस प्रकार के जो स्लोगन्स लिखे हुए हैं। फिर आप मगध विश्वविद्यालय को देख लीजिए, स्वामी जी का क्या संदेश, सुंदर सुहाना भारत देश, भारत देश। तो ये स्वामी जी का मतलब विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। आप इस पूरे परिसर में देखेंगे तो भव्य प्रतिमा, भव्य मूर्ति या ये चित्र स्वामी विवेकानंद का लगाया गया है, जिसमें जो कह सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद का ये जो एक आदर्श पुरुष जो हैं स्वामी विवेकानंद हैं, युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, उनको सामने रख करके, उनके आदर्श को सामने रख करके विद्यार्थी परिषद अपना काम ठीक ठाक करता है। अब इसके अलावा जो विद्यार्थी होते हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे सामाजिक क्षेत्र में भी काम करें। तो जब कोरोना काल में मतदान की बात हुई तो मतदाता बाहर निकले, तो इसको लेकर के विद्यार्थी परिषद की ओर से जो अभियान चलाया गया था उसका भी एक चित्र प्रदर्शनी में दिखाई पड़ता है। अब आप देख लीजिए ये जो चलते हैं इसके भोजन का, जहाँ व्यवस्था है, भोजन मंडप जो है, वहाँ जब जाएंगे देखेंगे तो संख्या बहुत अधिक है, लेकिन सभी एक दूसरे से सहयोग करते हुए कतार में खड़े हो करके भोजन ले रहे हैं और आनंद से भोजन कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ दिखाई पड़ जाते हैं विद्यार्थी परिषद के पुराने जो कार्यकर्ता, जैसे दीपक जी और इस तरह के जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं, जो विद्यार्थी परिषद से जुड़ करके छात्र जीवन में काम कर चुके हैं। और जब संगठन का जो ये जो अधिवेशन हो रहा है तो इस अवसर पर एक सत्र में सभी आते हैं, एक साथ भोजन करना और पुरानी बातों को याद करना, मतलब परंपरा को कैसे आगे बढ़ाएंगे। और इसमें आपको दिखाई पड़ जाएगा विद्यार्थी परिषद के जो संगठन मंत्री जो हैं, दायित्व है उसमें सुग्रीव जी हैं या ये निखिल रंजन जो हैं, सब इस तरह के जो बड़े अधिकारी भी हैं, एकदम बिल्कुल साथ साथ भोजन करते हुए दिखाई पड़ते हैं।
अब एक चीज़ और यहाँ गौर करने लायक है, विद्यार्थी परिषद में जो दायित्व दिया जाता है, दायित्व का निर्वहन करना सभी समान रूप से उसका निर्वहन करते हैं। अब इसके जो कार्यक्रम था, उद्घाटन का जो सत्र था, उसमें दो बड़े व्यक्ति थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में हैं, तारकिशोर प्रसाद जी हैं, वो मंच पर हैं। उनसे जो राजनीतिक कद देख लें, नेता का कद देख लें, बहुत ऊंचा कद है सुशील कुमार मोदी का, जो विद्यार्थी परिषद में बहुत दिनों तक उन्होंने काम किया, राष्ट्रीय स्तर का दायित्व निर्वहन किया। वो सभागार में बिल्कुल नीचे जो श्रोताओं का जो स्थान है, उस स्थान पर बैठ करके उसमें शामिल हो रहे हैं, और जो तारकिशोर प्रसाद जो हैं ऊपर में बैठ करके अपना उद्बोधन दे रहे हैं। कई लोगों ने जो ऐसा कहा भी कि सुशील जी ऊपर आ जाएं, लेकिन सुशील जी ने ऐसा मना कर दिया कि नहीं, हमारी मर्यादा, हमारी परंपरा नहीं है, परंपरा टूटे नहीं। परंपरा जो मतलब बिल्कुल हम अपने दायित्व का निर्वहन करते रहें और आगे बढ़ते रहें। हम अपना जो समय है, अपना जो सामर्थ्य है, उससे समाज की रचना करने का जो प्रयास करते रहें। इस प्रकार के एक वातावरण दिखाई पड़ता है, और ये सुखद वातावरण दिखाई पड़ता है, क्योंकि अभी के जो समय में जो है पूरी की पूरा जो कैंपस का की स्थिति जो बदल गई, उसमें छात्र आंदोलन को लेकर के कई प्रकार की बातें हो रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि छात्र आंदोलन समाप्ति हो गया फिर। तो इस प्रकार का जो विद्यार्थी परिषद के जैसा संगठन जो दिखाई पड़ता है, जिसके आयोजन में पूरी की पूरी एक वातावरण ऐसा बनता है जिससे प्रेरणा मिल सके, तो ये सुखद है।